चलिए एक बहुत ही मजेदार सवाल से शुरू करते हैं। मान लीजिए साल 2026 है, किसी की जेब में 1 रुपया भी नहीं है और उसे अमीर बनना है। क्या ये मुमकिन है? आज हमारे पास जो मटेरियल है वो दावा करता है कि हाँ बिल्कुल मुमकिन है, और इसके लिए एक रोड मैप भी देता है। तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि इस दावे में कितना दम है। ये सवाल इसलिए दिलचस्प है क्योंकि हम सब ने ये लाइन सुनी है, पैसा ही पैसे को खींचता है। हाँ बिल्कुल, ज्यादातर लोग यही मानकर चलते हैं, लेकिन हमारे हाथ जो सोर्स लगा है वो इस सोच को पूरी तरह से पलट देता है। अच्छा। उसका तर्क है कि आज के दौर में जब इंटरनेट हर किसी के पास है, मौके पहले से कई ज्यादा हैं। अच्छा। बस उन्हें देखने और इस्तेमाल करने का नजरिया चाहिए। ये पूरी बातचीत असल में 4 चीजों के इर्द गिर्द घूमेगी। सही दिमागी सोच, एक मजबूत मकसद, दूसरों से सीखने का हुनर, और बस लगे रहने की जिद। बिल्कुल। और जिद की बात करें तो मेरे दिमाग में कर्नल सैंडर्स की कहानी आती है। हाँ, गजब की कहानी है वो। सोच कर देखिए, 65 साल की उम्र, हाथ में सिर्फ $100 का एक सोशल सिक्योरिटी चेक, बस उतना ही, और एक फ्राइड चिकन की रेसिपी। हाँ। वो अपनी रेसिपी बेचने के लिए एक रेस्टोरेंट से दूसरे रेस्टोरेंट गए। 1000 से भी ज्यादा बार उन्हें ना सुनना पड़ा। 1000 बार? हाँ, मैं और आप तो शायद 10-12 ना सुनकर ही बैठ जाते, पर वो लगे रहे, हार मान लेते। बिल्कुल। और आखिरकार किसी ने हाँ कहा। हाँ। और वहीं से KFC की शुरुआत हुई। ये कहानी दिखाती है कि अगर इरादा पक्का हो तो कुछ भी हो सकता है, और ये सिर्फ गुजरे जमाने की बातें नहीं है। इस सोर्स के लेखक इवान कारमाइकल अपना खुद का तजुर्बा बताते हैं। जब वो 9 साल के थे तो उनका एक स्टार्टअप था जो महीने के मुश्किल से $300 कमा रहा था। बस $300? वो पूरी तरह हिम्मत हार चुके थे। उन्हें लग रहा था कि वो किसी लायक नहीं है। एक शाम उन्होंने अपने पार्टनर को फोन करके कह दिया, भाई मुझसे नहीं होगा, मैं छोड़ रही हूँ। वो बताती हैं कि वो रात उनकी जिंदगी की सबसे बुरी रातों में से थी। जाहिर है। लेकिन अगली सुबह जब वो उठी तो दिमाग में एक बात एकदम साफ थी। वो फेलियर के साथ तो जी सकती हैं, लेकिन जिंदगी भर इस पछतावे के साथ नहीं जी सकती कि काश मैंने कोशिश की होती। पता है, यहाँ दिमाग के लेवल पे एक बहुत मजेदार बात होती है। क्या? रिसर्च भी यही कहती है, जैसा कि सोर्स में बताया गया है, कि हम उन चीजों पर ज्यादा पछताते हैं जो हमने की ही नहीं। अच्छा। बजाय उन चीजों के जिनमें हम फेल हो गए, कोशिश की और हार गए। का दर्द क्या होता अगर के बोझ से बहुत हल्का होता है। सही बात है। और यही सोच इस पूरे सफर का कह सकते हैं कि पहला कदम है। तो यहाँ से पहला कदम शुरू होता है। सोर्स कहता है कि सबसे पहले और सबसे जरूरी है अमीर बनने का एक पक्का अटूट फैसला लेना। उन्होंने इसके लिए कहावत का इस्तेमाल किया है, अपनी कश्तियां जला दो। बंद बोट्स। हाँ, कोई प्लान भी नहीं, वापसी का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ना। ये सुनने में थोड़ा अजीब और रिस्की लगता है ना? हाँ, सुनने में बहुत एक्सट्रीम लगता है। कोई भी कहेगा कि एक बैकअप प्लान तो होना ही चाहिए। वही तो। लेकिन इसके पीछे की साइकोलॉजी ये है कि जब हमारे पास एक सेफ्टी नेट होता है, एक प्लान बी होता है, तो हम अनजाने में ही अपना 100% नहीं देते हैं। हमें पता होता है कि अगर ये काम नहीं किया तो वो तो है ही। हाँ, एक आराम रहता है दिमाग में। बिल्कुल। लेकिन जब वापसी के सारे रास्ते बंद हों तो दिमाग पूरी तरह से सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करता है, आगे बढ़ना। हाँ। ये दिमाग को ट्रेन करने जैसा है। आपको अपने दिमाग को शक और नेगेटिविटी से बचाना होगा और उसे लगातार प्रेरणा देनी होगी। जैसे किताबों से या वीडियो से। हाँ, अच्छी किताबों से, कामयाब लोगों की कहानियों से। इसमें एक और बात जोड़ी गई है कि आपका लक्ष्य उस काम से जुड़ा होना चाहिए जिससे आपको प्यार हो। ये बहुत जरूरी है। सिर्फ पैसे के लिए कुछ करेंगे तो ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। लेखक ने अपना उदाहरण दिया कि कैसे उनकी एक वेबसाइट अच्छा पैसा कमा रही थी, लेकिन उन्होंने उसे बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका असली जुनून वीडियो बनाने में था। उन्हें लगा कि असली रिस्क उस काम में टिके रहना है जिसमें दिल न लगे, क्योंकि कोई और आएगा जो उसी काम को जुनून से करेगा और आपको पीछे छोड़ देगा। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। ठीक है, तो मान लिया कि किसी ने फैसला कर लिया, कश्तियां जला दी और जुनून भी है, पर अब सवाल उठता है कि करना क्या है? वो कौन सा काम है जिससे पैसा बनेगा? सोर्स कहता है कि इसका जवाब अक्सर हमारी अपनी किसी तकलीफ में छिपा होता है। आपका मकसद आपके दर्द से आता है। बिल्कुल। लेखक कहते हैं कि 19 साल की उम्र में उन्होंने जो अकेलापन, डर और संघर्ष महसूस किया, उसी ने उन्हें दूसरों की मदद करने का मकसद दिया। आज वो जो भी करते हैं वो उन युवा उद्यमियों की मदद के लिए करते हैं जो उसी दौर से गुजर रहे हैं। अच्छा। लेकिन ये सिर्फ एक भावनात्मक बात नहीं है, इसका एक प्रैक्टिकल पहलू भी है।
आपका जुनून किसी ऐसी असल समस्या को सुलझाना चाहिए जिसके लिए लोग पैसे देने को तैयार हों। हाँ, ये जरूरी है। और जब आप जीरो से शुरू कर रहे हैं तो आपको उन सर्विसेज पर ध्यान देना चाहिए जिनमें मेहनत ज्यादा और लागत कम हो। जैसे कि कंसल्टिंग, फ्रीलांसिंग, कोई स्किल सिखाना या कंटेंट बनाना। लॉजिक सीधा सा है, आप जितने ज्यादा लोगों की मदद करेंगे, उनकी जितनी बड़ी समस्या सुलझाएंगे, उतना ही ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। तो सोचने वाला सवाल ये है, आप किन लोगों की सेवा करना चाहते हैं? आप किसके हीरो बनना चाहते हैं? जब किसी को इस सवाल का जवाब मिल जाता है जो उनके जुनून, हुनर और बाजार की जरूरत का मेल हो, तो समझो गाड़ी पटरी पर आ गई है। यहाँ से हम तीसरे कदम पर आते हैं, जिसे एक तरह का शॉर्टकट कहा गया है, कामयाब लोगों से सीखना। मॉडल द मास्टर्स। हाँ, सोस कहता है कि आपका जो भी लक्ष्य है, दुनिया में कोई ना कोई उसे पहले ही हासिल कर चुका है। लेखक बताते हैं कि अपने पहले बिजनेस में उन्होंने बिल गेट्स को अपना मॉडल बनाया, लेकिन यहाँ एक पेंच है। आज के बिल गेट्स को देखकर तो किसी को भी लगेगा कि मैं इनके जैसा कैसे बन सकती हूँ, ये तो अरबपति हैं। यही वो गलती है जिसके बारे में सोस आगाह करता है। अच्छा, हमें नतीजे की नकल नहीं करनी, प्रक्रिया की नकल करनी है। आज बिल गेट्स कहाँ हैं ये देखने के बजाय ये देखो कि जब वो अपने गैराज में थे, जब उनके पास कुछ नहीं था, हाँ, तब वो क्या कर रहे थे। लेखक ने जब ये स्टडी किया तो पाया कि माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआती कामयाबी का राज पार्टनरशिप में था। उन्होंने इसी रणनीति को अपने डूबते हुए बिजनेस में लगाया और वो बच गया। मतलब ये है कि अगर कोई यूट्यूबर बनना चाहता है तो उसे ये नहीं देखना चाहिए कि 10 मिलियन सब्सक्राइबर वाला क्रिएटर आज क्या कर रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये देखना चाहिए कि जब उसके 100 सब्सक्राइबर थे तब उसने क्या किया था। एकदम सही। और ये आइडिया भी बड़ा मजेदार है कि आप अपने हीरोज को अपने मेंटर्स में बदल सकते हैं। कैसे? उनकी किताबें पढ़ना, वीडियो देखना तो ठीक है, लेकिन अगर उनसे सीधे जुड़ने का कोई मौका मिले तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। और अगर सीधा संपर्क ना भी हो तो उनकी सोच में खुद को इतना डुबो दो कि आपका आत्मविश्वास बढ़ जाए। लेखक कहते हैं कि वो कामयाब लोगों की कहानियां सुन सुनकर ऐसा महसूस करने लगे थे जैसे वो उन्हीं के साथ उठते बैठते हैं, और इससे उनका खुद पर यकीन मजबूत होता चला गया। ठीक है, तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये सफर बहुत अकेला और मुश्किल भी तो होगा। हाँ, मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग यहीं आके टूट जाते होंगे। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही चौथा कदम है, इसे अकेले करने की कोशिश मत करो। लेखक अपनी कहानी बताते हैं कि कैसे शुरुआत में वो सब कुछ अकेले करने की कोशिश कर रहे थे। दिन रात काम करते थे लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहे थे। उन्हें इतनी शर्म आती थी कि वो अपने दोस्तों तक को नहीं बताते थे कि उनका काम नहीं चल रहा है। ओहो। इसी अकेलेपन की वजह से वो लगभग टूट चुके थे। इसीलिए एक सपोर्ट सिस्टम बनाना बहुत जरूरी है। और ये सपोर्ट सिस्टम कैसा हो सकता है? मतलब क्या करें? ये कई तरह का हो सकता है। एक तो आप जैसे सोचने वाले लोगों का एक ग्रुप, चाहे वो ऑनलाइन हो या आपके शहर में। कम्युनिटी। हाँ, एक कम्युनिटी। दूसरा, एक मेंटर या कोच जो आपको रास्ता दिखा सके। और तीसरा, एक अच्छा बिजनेस पार्टनर। पार्टनरशिप। हाँ, सोर्स कहता है कि सही पार्टनर के साथ आपकी रफ्तार 10 गुना बढ़ सकती है, लेकिन एक चेतावनी भी है, पार्टनर बहुत सोच समझ के चुने। हाँ, ये तो है। जिनके मूल्य और विजन आपसे मिलते हों। और हाँ, परिवार और दोस्तों का इमोशनल सपोर्ट भी बहुत मायने रखता है। ये मानना कि हाँ, मैं मुश्किल में हूं, कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। ये सब तैयारी तो हो गई, पर अब असली काम की बारी आती है, एक्शन। बिल्कुल। और सोर्स के हिसाब से यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। लेखक ने अपनी एक कहानी बताई जो मुझे बहुत पसंद आई। कौन सी? अपने स्टार्टअप के शुरू में उन्होंने पूरी गर्मियां एक परफेक्ट बिजनेस प्लान लिखने में लगा दी। ओहो, सिर्फ प्लान लिखने में? हाँ, और उसी समय में उनके कॉम्पिटिटर्स बाजार में उतरकर असल काम कर रहे थे। नतीजा क्या हुआ? एक बड़ी कंपनी ने उनके कॉम्पिटिटर को $40 मिलियन में खरीद दिया और इनके हाथ कुछ नहीं आया। अरे बाप रे। सबक साफ था, बिना एक्शन के बड़े से बड़ा आइडिया भी बेकार है। जैसे सोर्स में एक लाइन में समझाया गया है, पहला संस्करण 0 संस्करण से बेहतर है। वर्जन 1 इज बेटर देन वर्जन नन। बिल्कुल, मतलब परफेक्शन का इंतजार मत करो, पहला कदम उठाओ। आप 1 साल सोचने से उतना नहीं सीखते जितना 1 महीने काम करने से सीखते हैं। सही बात। एक्शन से ही आपको असली जानकारी और फीडबैक मिलता है। लेखक के YouTube चैनल का उदाहरण लीजिए। उनके पहले वीडियो बहुत खराब थे। अच्छा? हाँ, वो कैमरे पर अजीब दिखते थे, एडिटिंग भी अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने वीडियो बना कर ही बेहतर वीडियो बनाना सीखा। अगर वो परफेक्ट होने का इंतजार करते तो शायद आज भी कर ही रहे होते। इसमें एक और प्रैक्टिकल सलाह है, उन कामों को पहले करो
जिनसे जल्दी पैसा या यूजर्स मिले। हाँ, ये बहुत जरूरी है। जब आपकी जेब खाली हो तो आपको जल्द से जल्द ये साबित करना होता है कि कोई आपके काम के लिए पैसे देने को तैयार है। इससे ना सिर्फ कैश आता है बल्कि एक जबरदस्त मानसिक हिम्मत भी मिलती है कि हाँ, मेरा काम किसी को चाहिए। एक वैलिडेशन मिलता है। एग्जैक्टली। ठीक है, एक्शन शुरू हो गया। अब अगला कदम आज के डिजिटल युग से जुड़ा है, अपना ब्रांड बनाना। लेकिन ब्रांड शब्द सुनते ही लोगों के दिमाग में फैंसी लोगो और महंगी वेबसाइट्स आ जाती हैं। $0 से ये कैसे होगा? सोर्स इस सोच को भी बदलता है। यहाँ ब्रांड का मतलब है अपनी कहानी, अपना सफर लोगों के साथ बांटना। अच्छा। जब आप पब्लिक में लगातार लोगों की मदद करते हैं, उन्हें कुछ सिखाते हैं, तो आप एक ब्रांड बन जाते हैं। ये बेचने के बारे में नहीं, सेवा करने के बारे में है। जब आप ऐसा करते हैं तो लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं, आपकी एक कम्युनिटी बनती है और फिर मौके खुद चलकर आपके पास आते हैं। जैसे कि कोई आपको अपनी कंपनी में बोलने के लिए बुला ले। हाँ, या कोई बुक लिखने का ऑफर दे दे। और मजे की बात यह है कि शुरुआत में जब आपके फॉलोअर्स कम होते हैं तो ये एक फायदा है। फायदा? वो कैसे? आप हर कमेंट का जवाब दे सकते हैं, लोगों से सीधे जुड़ सकते हैं और गहरे रिश्ते बना सकते हैं, जो बड़े होने पर नामुमकिन सा हो जाता है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सही बात है। तो अब हम आखिरी और शायद सबसे मुश्किल कदम पर पहुंच गए हैं। सारी तैयारी हो गई, काम भी शुरू कर दिया, लेकिन नतीजा नहीं दिख रहा। यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। बिल्कुल। इसीलिए 7वां और आखिरी कदम है लगातार लगे रहना, धैर्य और जिद के साथ। लेखक अपने YouTube चैनल का आंकड़ा बताते हैं। 38,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचने में उन्हें 7 साल लगे। 7 साल। 7 साल। कर्नल सैंडर्स को फिर से याद कीजिए, 1,000 से ज्यादा ना। संदेश साफ है, कामयाबी बस कोने पर ही होती है, लेकिन ज्यादातर लोग कोना आने से पहले ही मुड़ जाते हैं। इसे समझाने के लिए कोई अच्छा उदाहरण है? हाँ, चीनी बांस का उदाहरण एकदम परफेक्ट है। अच्छा, वो क्या है? जब आप चीनी बांस का बीज बोते हैं तो 5 साल तक जमीन के ऊपर कुछ भी नहीं दिखता। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। आपको लगता है शायद कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन उन 5 सालों में वो जमीन के नीचे अपनी जड़ें मजबूत कर रहा होता है। और 5 साल बाद वो सिर्फ कुछ हफ्तों में 90 फीट तक लंबा हो जाता है। अरे वाह! शुरुआती सालों की मेहनत उन जड़ों को बनाने जैसी है। भले ही बाहर दुनिया को कुछ न दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर नींव तैयार हो रही होती है। और इस लंबे सफर पर चलते रहने के लिए छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। पहली $100 की कमाई या वीडियो पर पहले 100 व्यूज, ये सब बड़ी कामयाबियां हैं। हाँ। तो अगर हम इस पूरे रोड मैप को देखें तो ये कोई जल्दी अमीर बनो वाली स्कीम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक पक्का अमीर बनो वाली योजना लगती है, अगर कोई इसमें अपना समय और मेहनत लगाने को तैयार है। सही कहा। और आखिर में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं जो इस सोच का निचोड़ है। ये सफर सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि उस काम को करने और सीखने की प्रक्रिया से प्यार करने के बारे में है। तो सवाल यह है, जब आप शून्य से शुरू करते हैं तो आपकी सबसे बड़ी दौलत पैसा या पहचान नहीं होती। आपकी सबसे बड़ी दौलत होती है आपका खुद पर विश्वास और मेहनत करने की आपकी क्षमता। सही। तो क्या कोई इस विश्वास को बनाने और फिर उसे हर दिन बिना किसी बाहरी तारीफ या नतीजे के बनाए रखने के लिए तैयार है? क्योंकि अंत में सारी सफलता इसी एक सवाल के जवाब पर टिकी है,